Hello students. Like today on your screen you can see there is a heading given out there, credit creation by commercial banks. This is the most important topic of the unit money and banking. And from this topic only, many of the times in the board examination the questions used to come of 3 marks or 4 marks, in which it has been asked, it used to be asked in the board examination question that explain the proper procedure of credit creation by commercial bank. सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्कस करूंगा इसमें कि दो बैंक्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और दूसरा होता है इसमें कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक होता है जिसका नाम होता है, इंडिया के हर कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये बाकी जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक है, ये सारे बैंक्स का नाम होता है कमर्शियल बैंक। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, उनको ये बताता है किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो क्या करता है, करेंसी नोट पब्लिश करता है और मार्केट में सर्कुलेट करता है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होता है उसका मेन काम क्या होता है, मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर गिवन है इसमें मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा मनी जितना भी हम डिपॉजिट करते हैं, पब्लिक या कोई भी आदमी जो ऐसे डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक के बाद, उस डिपॉजिट्स का क्या करता है कमर्शियल बैंक, क्या करता है उस मनी को मल्टीप्लाई करता है। कैसे मल्टीप्लाई करता है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको सुनेंगे ज़रा ध्यान से। और इसमें जो नोट्स गिवन है दैट ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू इट। लाइक फर्स्ट हेडिंग इट इज़ अबाउट द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद इसमें ना पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर, लाइक यू कैन सी एट योर स्क्रीन इन द सेकेंड लाइन, द अमाउंट ऑफ द इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, जितना भी पैसा बैंक के पास जमा हुआ है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी मनी डिपॉजिट हुआ है वो। सेकेंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर यूज होगी वो है LRR, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब ये होता है कि वॉट एवर मनी आर डिपॉजिटेड इन द कमर्शियल बैंक, इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी टू डिपॉजिट सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक विद द RBI। जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ पैसा जो होता है वो लीगली कंपल्सरी होता है हर एक कमर्शियल बैंक के साथ कि वो उसमें से कुछ पैसा जो वो डिपॉजिट करवाए किसके पास, RBI के पास। तो उसको नाम दिया जाता है LRR। Now LRR is generally of two types। इसमें जैसे लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशो और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो और SLR, इसको कैश रिजर्व रेशो को CRR कहते हैं और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो को हम कहते हैं SLR। दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, जरा समझेंगे इसको ध्यान से। CRR का मतलब ये होता है कि जितना भी मनी डिपॉजिट हुआ है कमर्शियल बैंक के पास उसमें से कुछ पैसा जो उनको रिजर्व के तौर पर रखना होता है किसके पास, RBI के पास। तो मनी विच इज केप्ट असाइड बाय ऑल द कमर्शियल बैंक आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट एंड दैट मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द RBI, दैट इज टर्म्ड एज अ कैश रिजर्व रेशियो या फिर CRR। इसकी जो परसेंटेज होती है हमेशा फिक्स करता है कौन इसमें, RBI। SLR या स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, जितना भी मनी डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास उसमें से कुछ पैसा या कुछ परसेंटेज ऑफ मनी जो है वो कमर्शियल बैंक को जो है रिजर्व के तौर पर रखना होता है अपने पास। तो रिजर्व के तौर पर जो अपने पास जो पैसा रखते हैं उसको नाम दिया जाता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें एग्जांपल गिवन है, देखिए यहाँ पर टॉप पर, कैश, गोल्ड, अनइनकम्पर्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, ये सारा इस फॉर्म में जो है वो पैसा रिजर्व के तौर पर रखते हैं अपने पास। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इसके अंदर जो प्रोसेस है इसके अंदर एक इन्होंने एग्जांपल ली है, वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे इसके अंदर यहाँ पर ये टेबल भी गिवन है और एक फॉर्मूला भी गिवन है, इसको बाद में आप स्टडी कर सकते हैं ध्यान से। एग्जांपल जो है इसके अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल अ पर्सन है डिपॉजिटेड, ध्यान से सुनेंगे इसको स्टोरी की तरह से, एक तरह से। लाइक फॉर एग्जांपल अ पर्सन है डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज़ इनटू हिज बैंक अकाउंट। मान लीजिए एक आदमी ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। अब RBI ने कंपलसरी कर दिया है कि जितना भी डिपॉजिट आता है उसमें से 20% जो है वो LRR के तौर पर जो है हर एक कमर्शियल बैंक ने अलग निकाल के रखना है। तो डिपॉजिट कितने आए थे, 10,000 रुपीज़।
उसका LRR कितना है 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो गया 2,000। अब 10,000 में से आप चाहे तो नीचे टेबल भी देख सकते हैं, 10,000 में से 2,000 रुपीज़ तो चले गए LRR, टेबल की तरफ ध्यान देंगे तो राइट साइड की तरफ है, 10,000 में से 2,000 रुपीज़ तो चले गए LRR जो कमर्शियल बैंक ने जमा करवा दिए, किसके बाद, RBI के बाद। बाकी कितने बचे इसमें 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ उस कमर्शियल बैंक ने जो लोन की फॉर्म में दे दिए किसी भी एक इंडिविजुअल को। अब जब लोन की फॉर्म में वो पैसा दिया जाता है तो पैसा जो है वो कभी भी कैश में नहीं दिया जाता। उसके लिए क्या करेगा कमर्शियल बैंक, उस आदमी के नाम पर जिसने लोन लेना है उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट ओपन करेगा और उसके बैंक अकाउंट में 8,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करवा दिए रहेंगे। तो जो भी मनी इसके अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है उसमें से फिर ये जरूरी हो जाता है कि LRR की जो परसेंटेज है 20% वो अलग निकाल के रखी जाएगी। तो राउंड 2 में देखेंगे अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर, राउंड 2 में जो 8,000 रुपीज़ जो डिपॉजिट थे उसका 20% हो गया 1,600, बाकी जो बचा 6,400 वो उन्होंने लोन की फॉर्म में दे दिया किसी और आदमी को, फिर उसके नाम पर अकाउंट खोला गया, उस अकाउंट में जमा करवा दिए गए 6,400 रुपीज़, फिर ये डिपॉजिट हो गए। जब भी डिपॉजिट्स होते हैं तो उसमें से LRR निकालना ज़रूरी है। फिर 6,400 का 20% निकाला, कितना आ गया 1280, 6,400 में से 1280 माइनस करा, ये आ गया अमाउंट 5,120। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। इसमें फ़िलहाल इसमें राउंड 1, 2 और 3 एक्सप्लेन कर रखें, और भी कई सारे राउंड इसके अंदर हो सकते हैं। नीचे इसका टोटल देखेंगे 50,000 है, 40,000 है और 10,000 है। 40,000 प्लस 10,000 कम्स टू योर 50,000। अब ये 50,000 कैसे आया ये समझेंगे ध्यान से। अब आप देखेंगे स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर, ये देखिए मनी क्रिएशन के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/LRR। ठीक है, तो 1/LRR, ये जो हमने अभी एग्जांपल ली थी इसके अंदर जो LRR की जो परसेंटेज है वो कितनी है 20%। तो थर्ड स्टेप के अंदर देखेंगे मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/20/100। अब जैसे मैथ्स में हम करते थे 100 ऊपर चला जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 5। तो इसके अंदर यहाँ पर ये सेकंड लास्ट स्टेप में देखेंगे मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कितना है हमारा 5, इनिशियल डिपॉजिट कितने थे 10,000, लास्ट स्टेप में देखेंगे तो इट कम्स टू योर 10,000 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब ये निकल के आता है इसमें कि अगर जो टोटल डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के अंदर, if it is 10,000 rupees, then the money creation or the credit creation done by the commercial bank, it is 50,000 rupees। 50,000 रुपीज़ मीन कि 10,000 रुपीज़ जो हमने डिपॉजिट करें उसका 5 टाइम जो है वो मनी मल्टीप्लाई हुआ है। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, इसको सुन लेंगे, वीडियो को बार बार इसमें ध्यान से सुनेंगे इसमें, और इसको गो थ्रू करेंगे सारे जितनी भी इसके अंदर डिटेल वगैरह गिवन है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इट। थैंक यू वेरी मच। चालू है।